कक्षा 6 में पढ़ने वाली एक छात्रा के पेट में अचानक दर्द उठने लगता है। तो वो अपनी मैम के पास जाती है और बताती है कि मैम मेरे पेट में जोर का दर्द हो रहा है। मैम उसे दवा देती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उसके पेट का जो दर्द है वो ठीक नहीं होता है। अंततः उस बच्ची को उसके घर भेज दिया जाता है। लेकिन जब वो घर पहुंचती है तो घर का दरवाज़ा अंदर से बंद होता है। वो बच्ची काफ़ी देर तक दरवाज़ा खोलवाने की कोशिश करती है, मगर दरवाज़ा अंदर से उसकी माँ खोल नहीं रही थी। काफ़ी मशक्क़त के बाद जब वो दरवाज़ा पीटती रहती है, आवाज़ देती रहती है, तो करीब 1 घंटे के बाद उसकी माँ अंदर से दरवाज़ा खोलती है। और जब वो दरवाज़ा खोलती है तो वो बच्ची देखती है कि उसकी माँ उसी कमरे से बाहर निकल कर आती है और उसी कमरे से उसके ताऊ जी का बेटा भी बाहर निकल कर आता है। मगर ये दृश्य देखने के बाद वो बच्ची किसी से कुछ नहीं कहती, शांत रह जाती है। लेकिन अगली बार वो अपनी माँ को और अपने ताऊ जी के बेटे को एक साथ आपत्तिजनक स्थिति में देखती है, और तब वो बच्ची अपनी माँ से कहती है कि ये तो शायद गलत है, ये सही नहीं है। तब उसकी इस बात के बारे में जब ताऊ जी के बेटे को पता चलता है तो उसका भाई उसको काफ़ी डांटता है, फटकारता है और कहता है कि इस बात को अगर कहीं किसी और से कहा तो फिर इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। वो बच्ची डर जाती है, सहम जाती है और फिर चुप रह जाती है, किसी से इसके बारे में जिक्र नहीं करती है। लेकिन लड़की के सगे भाई को, जो उसका बड़ा भाई होता है, जब उसको इस बारे में पता चलता है कि उसकी माँ के उसके ताऊ जी के बेटे के साथ अवैध संबंध है, तो वो इस बात को जानकर समझकर बहुत ज़्यादा सहम जाता है, घबरा जाता है। ना तो अपनी माँ से कुछ कह पाता है, ना ही अपने भाई से कुछ कह पाता है। लेकिन इस रिश्ते की गूंज अब न सिर्फ घर में ही रह गई थी, बल्कि घर के बाहर भी लोगों को अब इस रिश्ते के बारे में पता चल रहा था। और जब लोगों को पता चल रहा था तो लोगों के बीच में जो बातें हो रही थी वो धीरे धीरे जब इस घर में आना शुरू होती हैं, तब यह लड़का अपनी माँ के इस रिश्ते पर ब्रेक लगाने की कोशिश करता है, अपनी माँ के कदमों को रोकने की कोशिश करता है। और यहीं से एक भयानक कत्ल होता है। और कत्ल न सिर्फ व्यक्ति का होता है बल्कि रिश्तों का भी होता है। और जब इस कत्ल के पीछे की पूरी घटना के बारे में लोगों को पता चलता है तो लोग भी ये देखकर, ये जानकर दंग रह जाते हैं कि कोई ऐसा कैसे कर सकता है। नमस्कार, जय श्री राम। मेरा नाम है जय शुक्ला। आज की जो सच्ची घटना मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तराखंड प्रदेश का एक जिला है हरिद्वार, और हरिद्वार का एक थाना लगता है कनखल। दरअसल बात कर रहा हूँ 1 जनवरी 2024 की दोपहर 2 बजे के आसपास पुलिस को सूचना मिलती है कि बैरागी कैंप के पास जो गंगा का किनारा है वहां पर एक लाश पड़ी हुई है। पुलिस को जैसे ही इस घटना की सूचना मिलती है, पुलिस मौके पर पहुंचती है और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अब उस शव की पहचान करने की कोशिश की जा रही थी। तब पता चलता है कि इसी कनखल थाने में सुबह के लगभग 10 बजे के आसपास एक महिला आती है जो कि विधवा महिला थी, और उसने ही अपने बेटे की गुमशुदगी दर्ज करवाई थी। उस महिला को बुलाया जाता है और उससे कहा जाता है कि हमें एक लाश मिली है, कहीं तुम देखकर बता सकती हो कि ये लाश तुम्हारे बेटे की तो नहीं है। महिला को जैसे ये सूचना मिली, वो रोते हुए बिलखते हुए पोस्टमार्टम हाउस पहुंचती है। वहां जाकर उस लाश को देखकर कहती है कि ये तो मेरा ही बेटा है। माँ का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। माँ सोचने पर मजबूर हो जाती है कि आखिर इसकी हत्या किसने की है। पुलिस के लिए भी यही सवाल था और माँ के लिए भी यही सवाल था, और इसकी छोटी बहन होती है उसके लिए भी। और जहाँ जहाँ भी एक खबर फैल रही थी, सभी इसी सवाल का जवाब जानना चाह रहे थे। सब ये जानना चाहते थे कि आखिर इस 17 साल के लड़के की किसके साथ दुश्मनी हो सकती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, तब पता चलता है कि किसी भारी चीज से सर पर वार किया गया है, गला दबाया गया है और इसके बाद इसकी हत्या कर दी गई है। पुलिस ने, इसकी माँ होती है संयोगिता, तो इससे पूछा जाता है कि तुम्हारा बच्चा आखिर कहाँ के लिए निकला था, क्या बात हुई थी, तुम्हारा बच्चा घर से क्यों निकला था और कहाँ के लिए निकला था। तब संयोगिता ने बताया कि जो मेरे जेठ जी का बेटा है, उसका नाम अमित कटियार होता है, वो 31 दिसंबर 2023 में शाम लगभग 7 बजे के आसपास घर से निकले थे। बाजार के लिए निकले थे ताकि घर के लिए कुछ सामान की खरीदारी कर सकें। उन्हें कपड़े लेने थे और उनको जूते लेने थे। और जैसे ही पुलिस को ये पता चलता है,
वो लड़का भी पास में होता है और उससे पूछा जाता है कि तुम कहाँ कहाँ गए थे। तब अमित कटियार पुलिस के साथ जाता है और पुलिस को उस दुकान पर भी लेकर जाता है जहाँ से खरीदारी की थी। जहाँ जहाँ वो रहे थे वो सारी जगह वो लेकर जाता है, वो सारी जगह उनको दिखाता है। लेकिन सारी जगह दिखाने के बावजूद भी पुलिस ये समझ नहीं पा रही थी कि फिर आखिरकार इसका कत्ल किसने किया है। पुलिस को लगता है कि पहला सस्पेक्ट कोई और नहीं बल्कि यही अमित कटियार है। पुलिस ने फिर उसे हिरासत में लिया और इस बार हिरासत में लेने के बाद जब सख्ती के साथ पूछताछ करते हैं तो फिर उसने जो कहानी बयां करी वो कहानी सुनने के बाद हर कोई हैरान हो जाता है। दरअसल अमित कटियार बताता है कि कई साल पहले उसके चाचा जी खत्म हो गए थे, उनका देहांत हो गया था और उसके चाचा नगर निगम हरिद्वार में कर्मचारी होते हैं, उनकी वहाँ पर नौकरी होती है। उनकी जगह पर उनकी जो पत्नी यानी संयोगिता होती हैं उनकी नौकरी लग जाती है। संयोगिता की जब नौकरी लग जाती है तो वो एक रविदास बस्ती होती है और वहीं चाची रहा करती थी। और रविदास बस्ती के पास में ही उसके जेठ जी का यानी कि अमित कटियार का भी अपना घर होता है। अमित कटियार का जब मन होता था तो वो अपनी चाची के घर जाया करता था और एक दिन तारीफ करते करते चाची के वो कब नज़दीक आ गया इस बात का पता ही नहीं चला और चाची भी उसके काफ़ी नज़दीक आ चुकी थी। जैसे ही दोनों करीब आते हैं फिर दोनों के बीच में फिजिकल रिलेशन बनने लगते हैं। जब उनका मन करता था तब वो एक दूसरे के साथ संबंध बनाते थे और एक दूसरे के साथ खुश रहते थे। एक दिन इनकी जो लड़की होती है संयोगिता की, एक दिन जब वो छोटी थी तो उसकी नज़र पहुंच जाती है अपनी माँ पर और उसकी बेटी ने इस बात का विरोध किया। तब उस लड़के ने यानी कि अमित कटियार ने अपनी ही बहन को धमकाया, डराया कि अगर तुमने इस बात का कभी जिक्र किया, किसी को बताया तो फिर तुम्हारे साथ इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। वक्त पर वक्त बीतने लगा लेकिन उस लड़की ने फिर कभी अपनी माँ का और अपने बड़े भाई का कभी विरोध नहीं किया और वो जब तब अपनी माँ को उस लड़के के साथ यानी अमित कटियार के साथ संबंध बनाते हुए देखा करती थी, मगर वो चुपचाप रहती थी, सहमी रहती थी। लेकिन एक दिन इसके सगे बड़े भैया को यानी कि जिनका नाम क्रिस होता है उसको पता चल जाता है कि ताऊ जी के बेटे के साथ माँ के अवैध संबंध हैं। माँ विधवा हो चुकी थी और विधवा माँ को अपने ही भतीजे से प्यार हो जाता है, इश्क हो जाता है और उधर भतीजे को अपनी चाची से प्यार हो जाता है। तो इस अनैतिक रिश्ते के बारे में धीरे धीरे आसपास के लोगों को भी पता चल जाता है। और फिर जब कुछ वक्त बीत जाता है तो संयोगिता कहती है कि इसमें कुछ तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि अपने भतीजे से कहती है कि तुम परेशान मत हो, हमारे पास एक मिसपुर में जगह है, वहाँ पर वो एक घर बनाती है और घर बनवाने की जिम्मेदारी अमित कटियार को ही दे देती है। घर बनकर तैयार हो जाता है और जो ये अमित कटियार था और इसकी चाची वो उसी नए घर में मिलते थे। इस बात से किसी को ऐतराज भी नहीं होता था और इस बात का किसी को पता भी नहीं चलता था। लेकिन 31 दिसंबर 2023 को इन दोनों ने ऋषिकेश में जाकर नया साल बनाने की प्लानिंग कर रखी थी, मगर जैसे ही ये बात इनके बेटे को पता चलती है तो वो इस बात पर विरोध करता है और उसने कहा कि माँ, बदनामी बहुत हो चुकी है, अब तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी, नया साल कहीं नहीं मनाओगी। जैसे ही अमित कटियार को इस बारे में पता चलता है उसको बहुत दुख होता है, बड़ा अफसोस होता है। वो कहता है कि मैंने होटल बुक कर दिया था, साथ ही मैंने कहाँ कहाँ जाना है इस सारी बातों की प्लानिंग कर रखी थी, लेकिन इस कृष्ण ने जो कि इसका भाई लगता है, इसने सारी प्लानिंग जो है वो बर्बाद कर दी है। इसीलिए वो प्लानिंग बनाता है और चाची से कहता है कि मैं भैया को लेकर शॉपिंग कराने पर ले जा रहा हूँ, बाजार लेकर जा रहा हूँ। तभी वो उसे ज्वालापुर में लेकर जाता है, उसे जूते दिलवाता है, कपड़े दिलवाता है और कपड़े दिलवाने के बाद जो दूसरा मकान होता है मिसरपुर में, वहाँ ले जाने के बाद, वहाँ पहुँचने के बाद वहाँ पहले से ही उसके दो साथी होते हैं, एक राहुल और एक विशाल। चारों एक साथ बैठकर खूब शराब पीते हैं और जब इन चारों को खूब नशा हो जाता है तो राहुल और विशाल कहते हैं कि भाई काफ़ी रात हो चुकी है और नशा भी खूब हो चुका है, अब मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। यानी कि राहुल विशाल तो वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन अब बचते हैं अमित और उसका जो छोटा भाई था क्रिस, जो कि इस चाची का बेटा होता है। अब जब उसे लगता है कि ये हमारी ज़िंदगी में रोड़ा बन रहा है
आफत बन रहा है और बार बार ये अपनी मम्मी के कदमों पर रोड़ा लगाने की कोशिश कर रहा है। तभी उसने, जब वो नशे की हालत में होता है, तभी वो रस्सी उसके गले में डालता है और गले में डालकर दबाने की कोशिश कर रहा था। तब वो लड़का रोता है, बिलखता है, चीखता है, चिल्लाता है, रिक्वेस्ट करता है कि भाई मैं तुम्हारा भाई हूं और तुम ऐसा मत करो। लेकिन वो नशे की हालत में होता है, इसीलिए वो अपने भाई का विरोध भी नहीं कर सका, बचाव भी नहीं कर सका और उस रस्सी से जब उसका गला दबकर उसकी मौत हो जाती है, तभी अमित उसकी लाश को लेकर बैरागी जो कैंप होता है उसी के पास में गंगा का किनारा होता है। ऊपर से फेंकने से पहले वो उसके सर पर भारी पत्थर जैसी चीज उठाकर उसके सर पर दे मारता है और उसकी लाश को वो खाई में गिरा देता है, ताकि लोगों को ऐसा लगे और पुलिस को जांच में ऐसा लगे कि एक हादसा हुआ है। लेकिन ये हादसा करने के बाद, यानी कि इसका कत्ल करने के बाद, वहां से सीधा अपनी चाची के पास आता है लगभग रात के 1 बजे के आसपास। और चाची पूछती है कि क्रिस क्यों नहीं आया, तो वो कहता है कि वो अपने दोस्तों के साथ सुट्टा लगा रहा है, इसीलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, हो सकता है कि जब उसका मन होगा तब वो आ जाएगा। अब इसके बाद वो चाची के साथ कई घंटे बिताता है, काफ़ी देर तक साथ रहता है, फिर यहाँ से चला जाता है। फिर जब दिन निकलता है, सुबह हो जाती है, तब चाची अपने भतीजे से पूछती है कि क्रिस रात भर से नहीं आया है, क्या तुमने उसे देखा है? तब ये भतीजा और चाची मिलकर तमाम लोगों से बातचीत करते हैं, पूछते हैं, फ़ोन करते हैं, ढूंढने का नाटक कर रहे थे। लेकिन पुलिस ने जब अपने तरीके से सख्ती के साथ पूछताछ की, तब इस घटना का खुलासा हो जाता है। जब पुलिस इस घटनाक्रम का खुलासा कर देती है, तब लोगों को यकीन नहीं होता है कि एक भतीजा अपने ही भाई के साथ ऐसा कर सकता है। भतीजा अपने ही भाई की हत्या कैसे कर सकता है, और वो भी अपनी चाची की मोहब्बत में, अपनी चाची के प्यार में। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद उसको जेल भेज दिया। और पुलिस की कोशिश है कि अगर इस घटनाक्रम में कोई और भी शामिल है तो उसको भी किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, परेशान करना नहीं है। आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है और आपको सुरक्षित करना है। और आपको बताना है कि इस तरह के अनैतिक रिश्तों को ना तो समाज ही सपोर्ट करता है और ना ही समाज इसकी इजाज़त देता है और ना ही कानून इजाज़त देता है। और ऐसे रिश्ते ज़्यादा चल भी नहीं पाते हैं। और इस रिश्ते में भी ऐसा ही हुआ कि ये रिश्ता मुश्किल से 6 साल ही चल पाया। 6 साल तक ही दोनों के आपस में शारीरिक संबंध थे, आपस में अनैतिक रिश्ते थे। और जब पता चला तो पूरे जमाने को पता चल जाता है और समाज इस चाची पर भी और इसके भतीजे पर भी थू थू कर रहा था। मिलता हूं आपसे एक और सच्ची घटना के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।